नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब दिन की हलचलें थम जाती हैं और आसमान अपने तारों से बातें करने लगता है, तब मन, जो पूरे दिन भटका हुआ रहता है, एक कोना ढूंढता है जहां वो खुद से मिल सके। पर कई बार ऐसा होता है कि शरीर थक कर चुप हो जाता है, लेकिन मन वह अब भी दौड़ रहा होता है, कल की चिंता, बीते पलों की उलझने। पर क्या हुआ अगर हम उसे बुलाएं नहीं, बस उसे आने दें। गहरी नींद कोई दवा नहीं, वो एक माहौल है, वह एक कहानी है, एक धीमा स्वर जिसमें हमारा मन खुद को छोड़ना सीखता है। यहाँ शुरू होती हैं ऐसी ही कहानियां जो बोलती नहीं, बस साथ बैठती हैं। जैसे माँ की गोद, जैसे दादी की लोरी, जैसे पेड़ की छाव, जहाँ कोई कुछ नहीं पूछता, जहाँ शब्द कम होते हैं और शांति ज्यादा। आइए इन कहानियों के साथ धीरे धीरे उतरते हैं एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप हैं और एक गहरी सुकून भरी नींद। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। यहाँ न मोबाइल की घंटियां थीं, न शहर की आवाजें, और न ही उस तेज रफ्तार की कोई परछाई जो इंसान को खुद से दूर ले जाती है। इस गांव का नाम था अरण्यपुर, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही वन की गहराई और मन की सादगी को समेटे हुए था। इसी गांव की आखिरी छोर पर, जहां पहाड़ों की छाया शाम ढलने के साथ फैलने लगती थी, एक छोटी सी कुटिया थी, मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई। उसके बाहर एक नीम का पुराना पेड़ खड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहीं पहरेदार बनाकर छोड़ दिया हो। उस कुटिया में रहते थे वृद्ध भानु, जो अब 70 वर्ष के हो चले थे। भानु बाबा का जीवन बड़ा ही शांत था। वह किसी से ज्यादा बोलते नहीं थे, न ही गांव की भागदौड़ में हिस्सा लेते थे। बस सुबह उठते, नीम के नीचे बैठते और फिर अपनी दिनचर्या में खो जाते। लेकिन एक बात गांव के लोगों को हमेशा हैरान करती। भानु बाबा हर दिन 2 चिट्ठियां लिखते थे, एक सुबह के समय और दूसरी शाम के वक्त। फिर वह उन चिट्ठियों को मोड़ते, एक सफेद पत्थर के नीचे रखते और मुस्कुरा कर कहते, आज भी भेज दी मैंने नीले आकाश को। भानु बाबा का जीवन ऐसा नहीं था हमेशा। वर्षों पहले वह भी एक बड़ा व्यापारी थे। शहर में बड़े बड़े लोग उनका नाम जानते थे। उनके पास धन था, प्रतिष्ठा थी और वह सब कुछ जिसे लोग सफलता कहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। उस दिन वह घर देर से लौटे। गाड़ी की आवाज के साथ ही घर की बत्तियां बुझी हुई थीं। उन्हें कुछ अजीब सा लगा। दरवाजा खोला तो सन्नाटा था। घर की दीवारें भी खाली लग रही थी, जैसे कोई भारी साया गुजर चुका हो। बेडरूम में एक चिट्ठी रखी थी, उनकी पत्नी की। भानु, मैं जा रही हूँ, कोई गलती नहीं हुई तुमसे, लेकिन इस जीवन में कुछ भी मेरा नहीं रहा। तुम्हारा समय, तुम्हारी बातें, सब अब बहुत दूर हो चुके हैं। मैंने कई साल इंतजार किया, शायद तुम देख पाओ कि मैं यहाँ हूँ, और अब मैं खुद को खो रही हूँ। अब मुझे खुद को ढूंढना है, ख्याल रखना। उस चिट्ठी ने भानु का जीवन जड़ से हिला दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कारोबार, गाड़ी, रिश्ते और वह जीवन जिसमें वह जी तो रहे थे पर जिए नहीं थे। भानु पहाड़ों की ओर निकल पड़े, एक अजनबी सी तलाश में। उन्हें नहीं पता था कि क्या चाहिए, बस ये पता था कि अब वह पहले जैसे नहीं रह सकते। महीनों तक वह गांव-गांव, घाटी-घाटी भटकते रहे। जब थक गए तो अरण्यपुर के उस एकांत कोना उन्हें अपने भीतर समा लेने के लिए तैयार मिला। वहीं रुक गए वह। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पहाड़ की भाषा समझनी शुरू की। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और बारिश की बूंदें जैसे उनसे बात करने लगी। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कुछ कहना है, किसी से नहीं, खुद से, या शायद उस आकाश से जो हर दिन उन्हें चुपचाप देखता था। उसी दिन उन्होंने पहली चिट्ठी लिखी। प्रिय आकाश, मैं आज बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसी दिन शाम को उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी। प्रिय आकाश, शाम की रोशनी बहुत सुंदर है। मैं सोचता हूँ, क्या सौम्य कभी इस रोशनी को देख रही होगी? कभी वह भी मेरी तरह चुपचाप बैठती थी ना खिड़की के पास। फिर यह सिलसिला चल पड़ा। हर दिन 2 चिट्ठियां, आकाश के नाम। वह किसी उत्तर की उम्मीद नहीं रखते थे, बस लिखते थे जैसे मन को खोल रहे हों। और धीरे धीरे उन्होंने जाना, जवाब मिल रहे हैं। सुबह की हवा जब नीम की पत्तियों से टकराकर उनकी खिड़की तक आती थी तो वह मुस्कुराते, आज आकाश ने मुझे छुआ। बारिश जब कुटिया की छत पर नृत्य करती थी तो वह लिखते, आज वह मेरे आंसुओं की तरह बहा और फिर सब धो दिया। कभी कभी वह गांव के बच्चों को बुलाकर चिट्ठियां पढ़कर सुनाते, और उन बच्चों की आंखों में जो चमक होती वह भानु बाबा के लिए किसी भी उत्तर से बड़ी होती। एक दिन गांव में एक नवयुवती आई, रागिनी नाम था उसका। वह एक पत्रकार थी जो अकेले जीवन जीने वालों पर लेख लिख रही थी। उसने भानु बाबा के बारे में सुना और मिलने आई। बाबा, आप अकेले रहते हैं, डर नहीं लगता? भानु बाबा मुस्कुराए, डर तो तब लगता था जब लोग साथ थे, लेकिन मन अकेला था। अब तो अकेला हूं, लेकिन मन भरा हुआ है।
रागिनी ने पूछा, क्या आप इन चिट्ठियों को कभी किसी को दिखाते नहीं? ये चिट्ठियां जवाब नहीं मांगती बेटा। बाबा बोले, यह मन को हल्का करती है, जैसे कोई नदी जो बस बहना चाहती है। रागिनी ने बाबा के जीवन पर लेख लिखा, नीले आकाश को लिखी गई चिट्ठियां। वह लेख बहुत चर्चित हुआ, लेकिन भानु बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी हर सुबह नीम के नीचे बैठते, 2 चिट्ठियां लिखते और उन्हें उसी सफेद पत्थर के नीचे रख देते। वर्ष बीत गए। अब बाबा की कमर झुक चुकी थी, हाथ कांपने लगे थे, पर मुस्कान वही थी। एक सर्दी की सुबह बाबा बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, पर चेहरे पर वही शांति। सिरहाने 2 चिट्ठियां थीं। पहली, प्रिय आकाश, आज मैं थोड़ा थका हूं, शायद अब लौटने का समय आ गया है। तुमने जो शांति दी उसका कोई मोल नहीं, धन्यवाद। दूसरी, प्रिय सौम्या, मैंने माफ कर दिया था उस दिन ही जब तुम्हारी चिट्ठी पड़ी थी। आज तुमसे मिलने चला हूं, अगर कहीं फिर मिलो तो कहना। मैंने नीले आकाश को सब कुछ कह दिया था। बाबा का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी कुटिया में अब भी नीम का पेड़ था और वह सफेद पत्थर, जिसके नीचे आज भी गांव के बच्चे चिट्ठियां रखते हैं, किसी की अपनी बातों के लिए, किसी की थकी आत्मा के लिए। और आकाश, वह अब भी वही है, खुला, नीला और सबकी बातों का साक्षी। गांव की सीमा से दूर, जहां पगडंडी भी पतली होकर मिट्टी में खो जाती थी, एक नदी बहा करती थी। नीरव गंगा नाम था उसका। उसके बहाव में शोर नहीं था, बस एक धीमा सा संगीत था जो उसके पत्थरों से टकराकर चलता रहता। यह नदी कोई बहुत विशाल नहीं थी, लेकिन जिसने भी उसे करीब से देखा था, उसकी आंखों में एक ठहराव आ जाता था, जैसे कुछ अंदर चुप हो गया हो। उसी नदी के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में एक वृद्धा रहती थी। लोग उन्हें माई कहते थे। कोई नहीं जानता था वह कब से वहां थी। न उनका कोई बेटा बेटी आता था, न रिश्तेदार, लेकिन गांव के लोग मानते थे कि वह इस नदी की आत्मा है। वे जहां बैठती, वही नदी की धारा थोड़ी धीमी हो जाती, जैसे उसकी भी सांस थम गई हो। माई की उपस्थिति में दया माई की दिनचर्या बेहद सरल थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह नदी किनारे बैठ जाती, नदी को देखती, कुछ बुदबुदाती, कभी कभी आंखें मूंद लेती और मुस्कुराती, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हों। फिर अपने छोटे से आंगन में तुलसी के पास बैठकर कुछ पत्तियां चुनती, जल चढ़ाती और चूल्हे पर पानी गर्म करती। दोपहर में वह नदी से मिले पत्थरों को धोती और कभी कभी गांव के बच्चों को उन्हें रंगना सिखाती। उन बच्चों में एक था भोपाल, जो माई के सबसे करीब था। उसका घर गांव के दूसरे छोर पर था, लेकिन वह हर दिन नदी तक पैदल चलता और माई के पास बैठ जाता। माई उसे कहानियां सुनाती, कभी नदी की, कभी पंछियों की, कभी अपने जीवन की, लेकिन सब एक सुकून नोरी लहजे में, जैसे कोई लोरी हो। माई, भोपाल पूछता, आप यहाँ अकेली नहीं डरती? माई मुस्कुराती, अकेलापन तब डराता है जब दिल में शोर होता है। यहाँ नदी है, हवा है, पेड़ है, और सबसे बड़ी बात, मैं खुद से दूर नहीं हूँ, तो डर कैसा? गोपाल को ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन वह उनकी बातों को पसंद करता था। वो उसे हल्का कर देती थी, जैसे उसका मन बह जाता हो उस बहती नदी की तरह। एक बार की बात है, जब गांव में सूखा पड़ा, नदी की धार पतली हो गई, खेत सूखने लगे और लोग बेचैन हो उठे। दिन ले पंचायत बैठती, उपायों पर चर्चा होती, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। हर शाम लोग माई के पास आते, जैसे वह कोई उत्तर हो। माई ने फिर कहा, कभी सोचा है तुमने, वह नदी जो हर दिन तुम्हारे पांव धोती है, तुम्हारे खेतों को जीवन देती है, तुमने कब उसे धन्यवाद कहा है? कब उसके पास बैठकर सिर्फ सुना है उसे? इस बात ने कुछ गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन पहली बार गांव के कई लोग नदी के पास बिना किसी बर्तन या काम के आए। बस बैठने। किसी ने कुछ नहीं कहा, न मांगा न सोचा, बस नदी को देखा। और पहली बार कुछ भीतर बहने लगा। वह दिन धीरे धीरे बीते और सूखा भी चला गया। बारिश आई, नदी फिर से भर गई, लेकिन जो बदला था वह गांव का मन था। अब बच्चे, महिलाएं, किसान सब कभी कभी नदी के पास आकर बैठ जाते। उसे छूते नहीं, बस निहारते, जैसे नदी अब कोई वस्तु नहीं, कोई जीवित साथी बन गई थी। गोपाल अब बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। हर दिन माई के पास जाता। एक शाम जब सूरज नारंगी हो चला था और नदी पर उसकी परछाई थिरक रही थी, गोपाल ने पूछा, माई, जब आप नहीं होंगी तो मैं किससे ये बातें करूंगा? माई ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे कहा, नदी से बेटा, मैं तो इसी में बह जाऊंगी एक दिन। मेरी बातें, मेरी कहानियां, मेरी शांति सब इसी धारा में मिल जाएंगी। तुम बस कभी कभी बैठ जाना किनारे पर, आंखें बंद करना और सुनना, मैं वहीं मिलूंगी। यह बात गोपाल को अंदर तक छू गई। वह पहली बार चुप रहा और देर तक बस माई को देखता रहा, जैसे कुछ संजो लेना चाहता हो।
फिर एक दिन सर्दी की शुरुआत थी, जब सुबह की हवा में नमी थी और नदी की सतह पर धुंध तैर रही थी। गोपाल हमेशा की तरह झोंपड़ी पहुंचा, लेकिन माई बाहर नहीं थी। अंदर जाकर देखा, माई चूल्हे के पास बैठी, हाथ थामा और कहा, अब जाने का समय हो गया बेटा, लेकिन डर मत, मैं नदी बन जाऊंगी। तुम जहां भी बहती जलधारा देखो, समझ लेना मैं वही हूं। और फिर जैसे हवा थम गई, पत्तियां स्थिर हो गईं, माई चुप हो गईं। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार वही नदी के किनारे किया, उसी जगह जहां वह बैठा करती थी। वहां अब एक पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, यहां बैठने से मन बहता है, शांति आती है। दया माई की तरह बनो, कम कहो, ज्यादा सुनो। वर्षों बीत गए, गोपाल अब खुद वृद्ध हो चला है। उसका बेटा शहर में है, पर वह गांव में ही रहता है। उसी नदी किनारे अब एक छोटी सी पाठशाला चलाता है, जहां बच्चों को चुप रहने की कला सिखाई जाती है। कैसे बैठा जाए एक नदी के पास बिना मांगे, बस सुनने के लिए। और आज भी जब हवा चलती है और नदी की लहरें किनारे से टकराती हैं, कोई ध्यान से सुने तो सुन सकता है एक कोमल सी आवाज जो कहती है, मैं यही हूं, बह रही हूं, सुनो। गांव की सीमा से कुछ दूर एक पुराना बगीचा था। कोई मालिक नहीं था उसका, नहीं कोई ताला चाबी। वह जगह प्रकृति की गोद जैसी थी, जहां हवा अपनी मर्जी से बहती थी, पेड़ अपनी मर्जी से झूमते थे और फूल बिना किसी तारीफ के खिलते थे। उस बगीचे का सबसे सुंदर हिस्सा था तितलियों का झुंड। हर सुबह और शाम सैकड़ों रंग बिरंगी तितलियां वहां मंडराती, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो और सब उस पर नाच रही हों। गांव के लोग कभी कभार उधर से गुजरते, पर किसी ने उस बगीचे को ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन एक दिन वहां एक नन्ही बच्ची आई, निमिषा। वह कोई 6 साल की रही होगी, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में एक पुरानी सी कॉपी और जेब में एक टूटी हुई पेंसिल। वह सीधे बगीचे के बीच बैठ गई और तितलियों को देखती रही, देर तक, बिना कोई बात किए, बिना हिले। उस दिन से वह रोज आती। गांव के लोग उसे तितलियों वाली बच्ची कहने लगे। किसी ने नहीं पूछा वह कहां से आती है या उसके माँ बाप कौन है। बस ये देखा कि जब वह बगीचे में होती तो कुछ बदल जाता था। तितलियां ज्यादा देर तक टिकती, हवा हल्की हो जाती और फूल ज्यादा कोमल लगते। निमिषा हर दिन एक ही काम करती, तितलियों को देखती, मुस्कुराती और फिर अपनी कॉपी में कुछ लिखती। कभी कभी वह उनसे बात भी करती थी। तुम्हें कोई डर नहीं लगता? वह कहती। तुम दिन भर उड़ती हो, फिर भी थकती नहीं। क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? मैंने भी आज गुस्सा नहीं किया, तुम्हारी तरह। शुरू में लोग हंसते थे, पर धीरे धीरे समझने लगे कि यह बच्ची कुछ अलग है। कोई कहता वह पगली है, कोई कहता वह बहुत समझदार है। और जो भी उसे थोड़ी देर देख लेता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती, जैसे कोई भीड़ भाड़ भरा विचार अचानक शांत हो गया हो। एक दिन गांव की एक शिक्षिका मालिनी दीदी उस रास्ते से गुजर रही थीं। उन्होंने निमिषा को देखा। वह एक पीली तितली के साथ खेल रही थी, जैसे दोनों में कोई गहरी मित्रता हो। मालिनी दीदी ने पास जाकर पूछा, तुम यहाँ रोज आती हो? निमिषा ने सिर हिलाया। हाँ, यहाँ मुझे डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? दीदी ने पूछा। बच्ची ने कॉपी की एक पन्नी दी, उस पर लिखा था, घर में लोग बहुत चिल्लाते हैं। जब मैं रोती हूँ कोई नहीं देखता, जब मैं हंसती हूँ सबको शांति चाहिए होती है। यहाँ तितलियां हैं, ये मुझे रोने भी देती हैं, हंसने भी देती हैं। मालिनी दीदी चुप हो गईं। पहली बार उन्हें लगा कि यह बगीचा सिर्फ फूलों और तितलियों का नहीं, बल्कि एक टूटे हुए मन का भी दर है, जो खुद को जोड़ने आया है। अब मालिनी देवी कभी कभी वहां बैठने लगी। निमिषा उन्हें कहानियां सुनाती, एक तितली की जो हर रात चांद तक उड़ने की कोशिश करती है, एक और जो डरती थी उड़ने से, लेकिन एक दिन एक बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर हवा में उड़ा दिया। इन कहानियों में शायद उसकी खुद की बातें छिपी थी, लेकिन वह कभी उन्हें समझा नहीं पाई थी। सिर्फ लिखती थी या तितलियों से कहती थी। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी उस बगीचे में आने लगे, लेकिन वहां आकर सब शांत हो जाते। तितलियों को डर न लगे, यह सोचकर वे धीमे बोलते, चुपचाप बैठते और कभी कभी पेड़ की छाया में लेट जाते। अब वह बगीचा एक तरह से सांस लेने की जगह बन गया था। किसी को रोना होता तो वहां आता, किसी को चुप रहना होता तो वहां बैठता। वहां कोई न कुछ पूछता न कुछ कहता, बस हर कोई वही करता जो मन कहे। एक दिन गांव में एक बैठक हुई। कुछ लोगों ने कहा, उस बगीचे की जमीन पंचायत की है, वहां स्कूल बन सकता है। पर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, वो जमीन किसी की नहीं। एक बुजुर्ग बोले, वो तो आत्माओं की है जो थक चुकी है। फैसला हुआ, उस जगह को शांति उद्यान नाम दिया जाएगा। वहां कोई निर्माण नहीं होगा, सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती लगी। अगर तुम थक गए हो यहाँ बैठो, अगर कुछ कहना है तितलियों से कहो, जवाब नहीं चाहिए, बस मन हल्का होगा। निमिषा बड़ी हो चुकी है, शहर में पढ़ती है,
मनोविज्ञान की छात्रा है। वह जब भी गांव आती है उस बगीचे में जरूर जाती है। अब वहां छोटे छोटे झूले हैं, एक बेंच है और एक छोटी सी कोठड़ी जिसमें गांव की महिलाएं चाय बनाती है आने वालों को सुकून देने के लिए। पर एक चीज अब भी वैसी ही है, तितलियां। वे अब भी उसी शांति से उड़ती है। कुछ तो अब भी शायद निमिषा को पहचानती है, और जब वह बगीचे में बैठती है कोई पीली तितली जरूर आकर उसकी उंगली पर बैठ जाती है और तब वह मुस्कुराती है बिना कुछ कहे, क्योंकि अब भी कहीं न कहीं वह जानती है दुनिया में बहुत शोर है लेकिन तितलियां कभी चिल्लाती नहीं, फिर भी सब कह जाती हैं। एक बहुत पुराना कस्बा था जहां समय धीरे धीरे चलता था। दरिया संकरी थीं, लेकिन दीवारों पर लगे पुराने गुलमोहर के पेड़ों की छाया इतनी घनी होती थी कि दोपहर का सूरज भी ज्यादा देर वहां ठहरता नहीं था। हर शाम जब दुनिया अपने अपने घरों की ओर लौटती थी तब उस कस्बे की एक छोटी सी छत पर एक वृद्ध व्यक्ति अकेले बैठा करता। उसका नाम था ईशानदा। ईशानदा अब लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे। शरीर झुक गया था, आंखों पर मोटा चश्मा था, लेकिन उनके पास एक नोटबुक हमेशा होती, पुरानी, पीली पड़ चुकी, किनारे मुड़े हुए और कुछ पन्ने अधूरे हुए। लोगों को लगता था कि वह कोई पुराने जमाने के कवि हैं। उन्होंने जिंदगी में बहुत लिखा होगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने अपने अप्रत्यक्ष से सुंदर कविता कभी पूरी नहीं की थी। हर रात जब चांद निकलता, ईशानदा अपनी छत पर जाते, एक छोटा सा दिया जलाते और फिर उसी अधूरी कविता को खोलकर चुपचाप बैठ जाते। वह कुछ नहीं लिखते थे, बस देखते रहते चांद को। उनके लिए वह चांद कोई खगोलिक वस्तु नहीं था, वह उनका सबसे पुराना मित्र था और उस अधूरी कविता का इकलौता साक्षी भी। उनकी कविता की शुरुआत थी, रात की चुप्पियों में मैंने तुझसे बात की थी चांद, तू था वहां लेकिन जवाब नहीं दिया। जिसके बाद पंक्तियां अधूरी थीं। वर्षों से वह वहीं अटके हुए थे। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार कलम वहीं रुक जाती, जैसे शब्द छूट जाते हों। लोग कहते, ईशानदा, आप क्यों रोज वही कविता लेकर बैठते हैं? कोई नई लिखिए, कोई और रचना कीजिए। लेकिन वह बस मुस्कुराते और कहते, कुछ रचनाएं पूरी नहीं होती, वे बस साथ चलती हैं, जैसे सांसें, जैसे चांद, जैसे यादें। बहुत साल पहले ईशानदा एक कॉलेज में पढ़ाते थे, कविता और साहित्य के शिक्षक थे। उनके छात्रों में एक थी विराजनी, जो हमेशा क्लास के सबसे पिछले कोने में बैठती थी, लेकिन सबसे पहले समझती थी उनकी बातों को। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी आवाज में एक खामोशी जो बहुत कुछ कहती थी। विराजनी और ईशानदा के बीच कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था, पर शब्दों के जरिए एक गहरा संबंध बन गया था। वह उसे अक्सर अपनी अधूरी कविताएं दिखाते और वह हर कविता में कुछ नया देखती, एक नया अर्थ, एक नया भाव। लेकिन एक दिन वह अचानक कॉलेज आना बंद कर गई। बहुत खोजा उन्होंने, कॉलेज से लेकर उसके मोहल्ले तक, पर कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं वह किसी गंभीर बीमारी से लड़ रही थी और फिर कहीं दूर चली गई। उस दिन से ईशानदा की कविताएं थम गईं। जो अधूरी थीं वही रह गईं और जो नई बन सकती थीं उन्होंने उन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया। बस एक कविता, वही अधूरी, हर रात चांद के सामने खोलते और कहते, क्या तुमने देखा था उसे उस रात? क्या उसने तुम्हें देखा था? समय बीतता गया, चांद हर रात आया, कविता हर रात खुली, लेकिन शब्द फिर भी नहीं लौटे। कस्बे के लोग अब ईशानदा को समझने लगे थे। वह कवि नहीं, प्रेमी थे। उनके प्रेम का नाम कविता था और वह प्रेम अधूरा था। कभी कभी कुछ युवा कवि उनसे मिलने आते, अपनी कविताएं पढ़ते, आशीर्वाद मांगते। वह ध्यान से सुनते, फिर बस यही कहते, पूरी मत करना हर कविता, कुछ अधूरी रहनी चाहिए, तभी शब्दों में आत्मा बची रहती है। एक दिन बरसात का महीना था, जब बादलों ने चांद को ढक रखा था। ईशानदा छत पर नहीं रहे, वह बिस्तर पर लेटे रहे, चुपचाप। पहली बार उन्होंने अपनी अधूरी कविता को देखा, फिर अपने सिरहाने रख दिया। अगली सुबह जब पड़ोसी दूध देने आए तो देखा ईशानदा नहीं उठे थे, दरवाजा खुला था। वह कमरे में गए, देखा वृद्ध शांत भाव से लेटे थे, हाथ में वही नोटबुक थी और दिया अब भी बुझा नहीं था। उनका जाना पूरे कस्बे को जैसे थमा गया। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देने आया और सबसे ज्यादा ध्यान उस नोटबुक पर गया और उसमें लिखी वह अधूरी कविता। लेकिन आज उसमें एक नई पंक्ति जुड़ी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह पंक्ति ईशानदा की लिखावट जैसी नहीं थी। पंक्ति थी, मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं खुद एक अधूरी कविता थी, तुम्हारे शब्दों में खोई हुई। लोग सोच में पड़ गए, किसने यह लिखा? क्या यह ईशानदा का अंत था या किसी और की शुरुआत? कुछ महीने बाद एक अजनबी महिला आई, सफेद बाल, नीली साड़ी और आंखों में अजीब सी गहराई।
वह सीधी ईशानदा की छत पर गई, कुछ देर चांद को देखा और फिर धीमे से बोली, आज मैंने जवाब दिया लेकिन आप कोई सुनने वाला नहीं। लोगों को यकीन हो गया यही थी विराजनी जो कभी चली गई थी लेकिन अंत में लौट आई। अब वह कविता नहीं अधूरी रही। आज भी उस कस्बे की उस छत पर हर पूर्णिमा की रात कोई दिया जलता है। लोग कहते हैं ईशानदा की आत्मा वहां आती है और विराजनी की चुप्पी में फिर कोई कविता जन्म लेती है। कोई पंक्ति नहीं लिखी जाती अब, लेकिन चांद थोड़ा ज्यादा चमकता है। और जब कोई अकेला कवि अपने मन के बोझ से थक जाए, वह उस छत पर बैठ जाए, चांद की ओर देखे, तो शायद उसे भी कोई जवाब मिल जाए। क्योंकि कुछ अधूरी कविताएं सिर्फ शब्दों में नहीं, आत्मा में पूरी होती हैं। उस छोटे से कस्बे में जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से बातें करती थीं, एक मोड़ पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वह अकेला नहीं था, उसके नीचे मिट्टी का एक चबूतरा बना था जिस पर धूप छांव का नृत्य दिन भर चलता रहता था। यह बरगद न तो किसी मंदिर का था, न किसी धर्म का प्रतीक, वह बस था, अपने विशाल फैलाव के साथ गहराई से जड़े हुए और ऊपर खुले आकाश की ओर फैले हुए। लोग उसे बूढ़ा पेड़ कहते थे कि वह कई पीढ़ियों का साक्षी रहा है। जन्म, मृत्यु, प्रेम, तकरार, विदाई, सब कुछ उसने देखा है, पर वह हमेशा खामोश रहा। एक दिन उस चबूतरे पर एक महिला आकर बैठ गई। उसकी उम्र 50 के पार थी, सिर पर हल्के सफेद बाल, किनारे से फटी हुई साड़ी, आंखों में थकावट और चेहरे पर एक गहरी शांति जो बहुत कुछ सह चुकी हो। उसका नाम था गौरा। गौरा कभी बहुत खुश मिजाज हुआ करती थी। उसका जीवन गांव में अपने पति धवल और एक छोटी सी दुकान के साथ गुजरता था। धवल उसके जीवन का केंद्र था। दोनों का जीवन सीधा, सादा और प्रेम से भरा था। बच्चों का सपना देखा था उन्होंने, पर किस्मत ने वह तोहफा कभी नहीं दिया। पर वे दोनों एक दूसरे में ही सब कुछ पा लेते थे। फिर एक दिन अचानक धवल की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कैंसर है और बहुत फैल चुका है। गौरा को समझ नहीं आया कि क्या करें। पैसा, इलाज, सहारा, सब कुछ धीरे धीरे खिसकता चला गया और अंत में एक दिन धवल चला गया। चुपचाप घर में सन्नाटा गूंजने लगा। लोग आए, रोए, सांत्वना दी और फिर लौट गए, लेकिन गौरा वहीं अटक गई। उस पल में जब धवल की आंखें बंद हुई थीं, वह अब भी खाना बनाती थी। 2 थालियां, एक खाती, एक सामने रखती। वह अब भी सुबह उठते ही चाय बनाती। 2 कप। वह अब भी बातें करती, लेकिन अब सिर्फ हवा से। धीरे धीरे उसे लोग पगली गौरा कहने लगे। गौरा को एक दिन रास्ता नहीं सूझा। घर की दीवारें उसे घूरती लगने लगी। उसने एक छोटी सी पोटली बांधी, धवल की तस्वीर ली और निकल पड़ी। बिना दिशा के वह चलती रही, रास्ते पूछती रही और आखिरकार उस कस्बे में पहुंच गई। वहां कुछ भी अपना नहीं था सिवाय उस बरगद के पेड़ की परछाई के। वह उसके नीचे बैठ गई। पहले दिन वह बहुत देर तक रोई, जोर से नहीं, अंदर ही अंदर। दूसरे दिन उसने पेड़ से बात की। तुम इतने सालों से खड़े हो, क्या तुमने कभी खोया है किसी को? पेड़ चुप रहा, लेकिन हवा चली और उसकी एक शाखा हिली, जैसे किसी ने उसका सिर सहलाया हो। तीसरे दिन उसने धवल की तस्वीर पेड़ से टिकाई और बोली, तुम्हें कुछ कहने को मन करे तो बस पत्तियां हिलाना, मैं समझ जाऊंगी। और इस तरह गौरा ने जीना फिर से शुरू किया। पेड़ की परछाई में हर सुबह वह सबसे पहले पेड़ के नीचे आती। चबूतरे की मिट्टी, लोग आते जाते देखते। कोई उसे साध्वी समझता, कोई योगिनी, पर किसी ने उसे अब पगली नहीं कहा। गौरा अब ज्यादा नहीं बोलती थी, पर जो भी उसके पास बैठता कुछ देर बाद हल्का महसूस करता। कभी कोई विधवा औरत आती, जीवन से टूटी हुई, और गौरा से पूछती, तुम कैसे मुस्कुराती हो? गौरा बस पेड़ की ओर इशारा कर देती। इसने सिखाया है, जड़ें नीचे रखो लेकिन शाखाएं आकाश की ओर फैला दो। जो गया वह जड़ बन गया, जो बाकी है वह आसमान बन सकता है। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, शायद 10 साल का। वह अनाथ था, चोरी में पकड़ा गया था। गांव वालों ने डांट कर भगा दिया। वह रोता हुआ पेड़ के नीचे आया और चुपचाप बैठ गया। गौरा उसके पास आई, पानी दिया और बोली, तू क्या ढूंढ रहा है बेटा? बच्चा बोला, माँ नहीं है, कोई नहीं है। गौरा ने उसका सिर गोद में रख लिया और बोली, अब है, पेड़ तुम्हारा बाप है, मैं तेरी माँ। उस दिन से वह बच्चा वही रहने लगा। गौरा ने उसे खाना सिखाया, साफ सफाई और सबसे बड़ी बात, सुनना। बच्चा अब हर दिन आने वाले लोगों की बातें सुनता और फिर अपने शब्दों में जवाब देता। उसका नाम कुंदन रखा। गौरा ने कहा, क्योंकि तू अब सोना है, तब चुका है दर्द में, अब चमकेगा। गौरा अब अकेली नहीं थी, पेड़ के नीचे परिवार बन गया था। आने जाने वालों में थके हुए यात्री, दुखी महिलाएं,
तनाव से जूझते युवक बुजुर्ग जो अब अनचाहे हो गए थे, सब आते बैठते सुनते और लौट जाते। पर जब भी कोई कहता, गौरा माई तुम तो अब साध्वी हो गई हो, वह हंसती, ना बेटा, मैं अब भी एक औरत हूं, बस अब मैं जड़ों से ज्यादा परछाई बन गई हूं, मुझे अब सहारा देने में सुख मिलता है। एक दिन बारिश आई, बहुत तेज। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। नदी उफान पर थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुंदन ने गौरा से कहा, माई, हमें किसी सुरक्षित जगह जाना चाहिए। गौरा ने पेड़ को देखा, फिर मुस्कुराई, जहां पेड़ खड़ा है वहां मैं भी रहूंगी। वह वहीं रही, बारिश के नीचे पेड़ की परछाई में। अगले दिन जब सब शांत हुआ, लोग लौटे, देखा पेड़ खड़ा था, गौरा बैठी थी और कुंदन उनके पास भीगते हुए कंबल लिए खड़ा था। उस दिन गांव वालों ने पेड़ के चारों ओर घेरा बनाया, फूल लगाए और एक पट्टी लिखी, यह कोई साधारण पेड़ नहीं, यह गौरा माई का आश्रय है। जहां जीवन थमता है वहीं से बहना फिर शुरू होता है। अब वर्षों बीत चुके हैं। कुंदन अब बड़ा हो गया है, एक काउंसलर है जो मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों को सुनता है। लेकिन वह हर रविवार पेड़ के नीचे आता है। वहां एक नीली चौकी है जिस पर एक मिट्टी की तस्वीर है। गौरा की पेड़ अब भी खड़ा है, उसकी परछाई अब भी ठंडी है और जब भी कोई थका व्यक्ति वहां बैठता है तो उसे हवा की एक धीमी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहीं हूं परछाई में, तो बस थोड़ी देर बैठ, सब ठीक हो जाएगा। शहर की चिल्लाहट जब भीतर तक पहुंचने लगे तो इंसान को लगता है कि उसके कान नहीं, उसकी आत्मा शोर मचाने लगी है। ऐसी ही एक दोपहर तेज ट्रैफिक और धुएं से भरे शहर की एक गली में एक औरत चुपचाप खड़ी थी, थकी हुई, खाली आंखों से सामने की इमारतों को देखती हुई। उसका नाम था अनन्या। ने सब किया था जो एक आदर्श जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। पढ़ाई में अव्वल, बड़ी नौकरी, शादी, एक अपार्टमेंट, हर महीने विदेश की तस्वीरें और सोशल मीडिया पर हजारों की तारीफें। लेकिन उसे आज पहली बार एहसास हुआ, ये सब होने के बावजूद उसके पास कुछ नहीं है। उस दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने किसी को फोन नहीं किया, घर नहीं गई, बस अपना बैग उठाया और स्टेशन चली गई। पहाड़ों की पहली ट्रेन ली, बिना देखे कि कहां जा रही है। जब ट्रेन रुकी, सामने एक छोटी सी जगह थी, घनशिला नाम था उस स्टेशन का। वहां सिर्फ एक चाय की दुकान थी, कुछ लकड़ी की छतों वाले घर और पीछे दूर दूर तक फैले पहाड़। अनन्या को लगा जैसे वह गलती से किसी किताब के पन्ने पर पहुंच रही है जो अब तक बंद पड़ा था। वह स्टेशन से उतरकर चलने लगी। कोई मंजिल नहीं थी। दोपहर की हल्की धूप थी, पैरों से छनती हुई, और ठंडी हवा जो चेहरे से उरझने लगी। रास्ते में उसे एक छोटा बोर्ड दिखा, खामोश घाटी, चाय और मौन का घर। अनन्या ने आगे कदम बढ़ाए और वहां पहुंच गई। यह एक छोटी सी चाय की दुकान थी, लकड़ी की। सीढ़ियों पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए स्वागत कर रहा था। आइए बेटी, उसने कहा, यहाँ शब्द जरूरी नहीं होते, एक कप चाय काफी होती है। अनन्या चुप रही, बैठ गई एक कोने में, सामने पहाड़ों की ओर मुंह करके। कुछ देर बाद एक मिट्टी का कप आया, गर्म चाय से भरा, हल्का दालचीनी और तुलसी की खुशबू लिए हुए। उसने पहला घूंट पिया और लगा जैसे कोई अंदर उतर गया हो। एक सुकून, एक मौन जो अब तक शब्दों से ढका हुआ था, धीरे धीरे जागने लगा। उस दिन के बाद अनन्या ने वहां रहने का फैसला कर लिया। दुकान के मालिक बाबा रामू बोले, कोई वजह नहीं चाहिए बेटी, बस शोर से थक गए हो तो यहीं रहो। अनन्या वहीं रुक गई। वह अब हर सुबह बाबा के साथ दुकान खोलती, चाय बनाना सीखती, कभी किताबें पढ़ती और सबसे ज्यादा चुप रहती। उस घाटी की खासियत थी, वहां बात कम होती थी और मौन ज्यादा। हर ग्राहक आता, बैठता, एक कप चाय लेता और फिर पहाड़ों को देखता। कोई किसी से कुछ पूछता नहीं, कोई बताता नहीं, फिर भी सब कुछ समझा जाता था। एक दिन एक जवान लड़का आया, चेहरा गुस्से से भरा, हाथ कांप रहे थे। मुझे नहीं पता मैं क्यों आया हूं, वह बोला। अनन्या ने मुस्कुराकर उसे चाय दी और कहा, कभी कभी हम खुद से मिलने के लिए आते हैं। लड़का चुप हो गया। 2 दिन वही रहा। तीसरे दिन जाते समय उसने कहा, आपकी चाय नहीं, आपकी चुप्पी ने मुझे सुना। और यह पहली बार नहीं था। एक वृद्ध महिला आई जो अपने बेटे के मरने के बाद टूट चुकी थी। एक जवान लड़की आई जिसे अपने अस्तित्व पर सवाल था। एक लेखक आया जो शब्दों से तंग था, और सब वही कहकर लौटे, यहाँ आकर मैंने सुना खुद को। अनन्या अब बदल चुकी थी। अब वह चाय के साथ मौन भी परोसती थी। उसने दुकान की एक दीवार पर छोटा सा कोना बनाया जिसे वह चुप्पी की किताब कहती थी। वहां लोग आकर अपनी बातें लिख जाते। कोई नाम नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस मन की बातें। वह खुद भी उसमें लिखती थी, कभी एक पंक्ति, कभी सिर्फ एक फूल की तस्वीर, कभी कुछ भी नहीं। एक दिन सुबह के वक्त जब धुंध पूरी घाटी को अपने में समेटे हुए थी, बाबा रामू ने अनन्या से कहा, बेटी,
अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, दुकान तेरे हवाले। अन्या ने कुछ नहीं कहा, थाम लिया। अगले दिन बाबा एक लंबी नींद में चले गए। अब वह दुकान पूरी तरह अनन्या की थी। उसका नाम अब भी वही था, खामोश घाटी, चाय और मौन का घर पर। अब वहां आने वाले लोग उसे अनन्या दीदी कहते थे, और जो भी वहां आता एक कप चाय के साथ एक अनकही शांति लेकर लौटता। अनन्या अब भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती है, मिट्टी का चूल्हा जलाती है, तुलसी, अदरक, दालचीनी से चाय बनाती है और फिर उस घाटी के सामने बैठ जाती है। वह जानती है, दो जाने अभी भी बहुत लोग हैं जो भागना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, खुद से मिलना चाहते हैं। उनके लिए वह अब बस एक चाय वाली नहीं है, वह एक मौन श्रोता है। और अगर आप कभी उस घाटी में जाएं, तो उसे ढूंढिए नहीं, बस बैठिए, चाय का घूंट लीजिए और आंखें बंद कीजिए, क्योंकि वह यही कहती है। कभी कभी सबसे ज्यादा सुना वही जाता है जहां कोई कुछ नहीं कहता। बहुत दूर एक पहाड़ी घाटी में, जहां सड़कें नहीं जाती थीं और मोबाइल नेटवर्क तो बस कहानियों में होता था, वहां एक झील थी, शांत, गहरी और हमेशा स्थिर। उसका नाम था मौन झील, और यह नाम उसने खुद ही कमा दिया था, क्योंकि जिसने भी उसके किनारे कुछ देर बैठा, उसने भीतर के सारे शोर को शांत होते महसूस किया। इस झील के किनारे एक लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी में रहती थी एक लड़की, समीरा। समीरा कोई शहरी लड़की नहीं थी, न ही उसे किसी फैशन या दुनिया की चमक से मतलब था। वह एक चित्रकार थी जो रंगों को शब्दों से ज्यादा समझती थी और मौन को सबसे बड़ा संवाद मानती थी। वह यहाँ 5 साल पहले आई थी, तब जब शहर के शोर ने उसके भीतर की आवाज को ढक दिया था। समीरा की सुबह झील के पानी से शुरू होती। वह सबसे पहले झील के पास जाती, पत्थर पर बैठती और अपनी सांसों को लहरों की चाल से मिलाने की कोशिश करती। उसकी हथेली में हर सुबह एक नया फूल होता, जिसे वह चुपचाप पानी में छोड़ देती। उसका मानना था कि हर दिन को कुछ देना चाहिए, मांगने से पहले। दिन भर वह चित्र बनाती, कभी झील, कभी आसमान, कभी अपने मन के रंग। उसकी झोपड़ी के अंदर दीवारों पर दर्जनों कैनवास थे, लेकिन ज्यादातर अधूरे, शायद इसलिए कि जैसे जैसे वह उन्हें बनाती, उनके जरिए खुद को भी समझती थी। पर जो समय उसके सबसे करीब था, वह था रात को झील एकदम अलग हो जाती थी। उसके पानी में आकाश उतर आता था, पेड़, चट्टानें और दूर दूर के पहाड़ तक जैसे उसकी गहराई में सो जाते थे। और तभी आते थे जुगनुओं का झुंड। हर रात झील के चारों ओर मंडराता था। वे ऐसे लगते जैसे आसमान के तारे जमीन पर आकर नाचने लगे हों। समीरा हर रात एक चादर बिछाती, उस पर लेटती और चुपचाप उन्हें देखती रहती। एक रात जब चांद थोड़ा मध्यम था और झील की लहरें बहुत हल्की थीं, एक जुगनू समीरा की हथेली पर आकर बैठ गया। वह हंसी नहीं, चौंकी नहीं, बस हल्की आवाज में बोली, क्या तुम थके हो? जुगनू कुछ देर उसकी हथेली पर टिका रहा, फिर उठ गया। लेकिन उस रात के बाद वह हर रात आने लगा, अकेला जुगनू, जो न जाने क्यों समीरा के पास टिक जाता। समीरा ने उसे नाम दिया नीमो। नीमो अब समीरा का हर रात का साथी था। जब वह थकी होती, जब दिन के रंग बेजान लगते, जब आंखें पानी से भर जाती, तब नीमो उसकी हथेली पर आकर बैठ जाता। कभी कभी समीरा उससे बात करती, नीमो, तुम कैसे इतने शांत रहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता अंधेरे से? क्या तुम भी किसी को खोकर यहाँ तक आए हो? जवाब नहीं आता था। और जब वह बोलती, हवा कुछ धीमी हो जाती और पेड़ों की पत्तियां थिरकने लगती, जैसे नीमो उसकी हर बात को जज्ब कर रहा हो। एक दिन झील किनारे एक पर्यटक आया, थका हुआ, आंखों में बेचैनी और हाथ में कैमरा। उसने समीरा से पूछा, यहाँ क्या खास है? कोई मंदिर, कोई मशहूर जगह? समीरा मुस्कुराई, यहाँ कुछ भी खास नहीं है, सिवाय उस शांति के जो तुम्हारे भीतर खो गई है। वह व्यक्ति चुप हो गया। 2 दिन रुकने के बाद तीसरे दिन सुबह वह बोला, मैं रात भर सोया बिना किसी दवाई के कई सालों बाद। इस तरह समीरा की झील अब औरों के लिए भी एक जगह बनने लगी, जो भीतर से थक गए थे, जो खुद से दूर हो गए थे। लेकिन वह कभी शोर नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक नियम बनाया, यहाँ कोई शब्द नहीं बोलेगा रात को, बस चुप रहिए और नींद को आने दीजिए। एक रात बहुत थक जाने के बाद समीरा ने नीमो से कहा, क्या कभी मेरी नींद भी उड़ जाएगी हमेशा के लिए, जैसे धुएं में खो जाती हैं बातों की खुशबुएं? उस रात नीमो कुछ ज्यादा देर उसकी हथेली पर रहा, और जब वह सो गई तो पहली बार वह मुस्कुराते हुए सोई। सुबह उसकी आंख देर से खुली, उसे लगा वह सपना देख रही थी, पर बगल में एक हल्की रोशनी अब भी थी। नीमो वहीं था। अब भी वर्षों बाद समीरा वहां रहती है। वह बहुत कम बोलती है, पर जो भी उसके पास एक रात बिताता है, वापस जाकर कहता है, मुझे नींद आई, वैसी नींद जो माँ की गोद जैसी होती है, बिना डर, बिना सपना, बस एक लंबी सांस की तरह। और अगर आप कभी उस घाटी में जाएं,
मौन, झील के पास रुकें, रात में चादर बिछाएं और चुपचाप लेट जाएं, और चुपचाप लेट जाएं तो एक जुबरम आपकी हथेली पर आकर बैठ सकता है। उसे कुछ मत कहना, बस आंखें बंद कर लेना, नींद खुद चलकर आएगी। पहाड़ियों की ऊंचाई पर एक पुराना मंदिर था, न बहुत प्रसिद्ध न बहुत भव्य, पर उसकी एक बात मशहूर थी, वहां की सांझ की घंटियां। जब सूरज पहाड़ की ओट में चला जाता और बादल अपनी गुलाबी परत बिछाते, तब उस मंदिर से आती थी घंटियों की धीमी धीमी आवाज, जैसे कोई दादी माँ कहानी सुना रही हो, बहुत धीरे से, बहुत प्रेम से। इस मंदिर का नाम था शांतिधाम, और यहाँ सेवा करता था एक वृद्ध पुजारी, ब्रह्मदत्त जी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन हर झुर्री में अनुभव की एक नदी बहती थी। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत दूर तक देख लेती थीं, जैसे समय के पार। ब्रह्मदत्त जी का नियम था हर दिन सांझ को ठीक सूर्यास्त के समय 5 बार घंटियां बजाना। वे घंटियां न बहुत तेज थीं, न धीमी, बस इतनी कि हवाओं में मिल जाएं, पत्तों में गूंज जाएं और फिर मन में उतर जाएं। गांव के लोग कहते थे, जिसने इन 5 घंटियों को चुपचाप सुन लिया, उसे उस रात गहरी नींद जरूर आएगी। कई वर्षों से वहां कोई नया नहीं आया था। मंदिर अब पुराना हो चुका था, दीवारों पर काई जम गई थी, फूल कम आने लगे थे, पर ब्रह्मदत्त जी कभी नहीं चुके। रोज वही समय, वही घंटी, वही मन। लेकिन एक दिन पहाड़ की चोटी पर एक युवती पहुंची। उसका नाम था माधवी। वह शहर से भागकर आई थी। नींद नहीं आती थी उसे, दवाइयां, डॉक्टर, ध्यान सब किया था, पर जब भी वह सोने जाती, कोई बेचैनी उसे अंदर से हिला देती। किसी ने कहा, ऊंचाई पर जाओ, जहां सांझ की घंटियां सुनाई देती हैं, वहां नींद तुम्हें ढूंढ लेगी। माधवी मंदिर पहुंची और ब्रह्मदत्त जी से मिली। उन्होंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, बेटी, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, बस बैठो, सांझ का इंतजार करो। वह मंदिर की दीवार से टिककर बैठ गई। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, आसमान के रंग बदलने लगे, ठंडी हवा चली और फिर पहली घंटी बजी। वह आवाज हवा में फैल गई, जैसे कोई पुराने स्वप्न ने दस्तक दी हो। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी। आंख थे माधवी की पलकों में नमी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। जब 5वीं घंटी बजी तो उस क्षण जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस रात वह मंदिर की छोटी सी कुटिया में सोई, पहली बार, बिना किसी दवा के, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी सपने के। सुबह ब्रह्मदत्त जी बोले, कभी कभी मन को कोई बात नहीं चाहिए, बस एक स्वर चाहिए जो उसे अपने होने की याद दिला दे। माधवी वहीं रुक गई। वह अब मंदिर की सफाई करती, फूल चुनती और कभी कभी बच्चों को पहाड़ी कहानियां सुनाती। हर शाम वह घंटियां खुद सुनती और चुपचाप झील के किनारे बैठ जाती। धीरे धीरे और लोग आने लगे, कोई थका हुआ शिक्षक, कोई टूटा हुआ संगीतकार, कोई अकेली विधवा, कोई अनाथ बच्चा। हर किसी को ब्रह्मदत्त जी वही कहते, घंटी सुनो, कुछ मत बोलो, नींद खुद रास्ता ढूंढ लेगी। और हर कोई कहता, ऐसी नींद पहले कभी नहीं आई। एक दिन एक बहुत बुरी रात थी, जब चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवाएं बहुत धीरे चल रही थी। उस रात ब्रह्मदत्त जी ने माधवी से कहा, आज तू घंटी बजाना बेटी, शायद आज मेरी नींद का समय आ गया है। माधवी कांप गई, पर ब्रह्मदत्त जी मुस्कुराए। हर पुजारी की अंतिम प्रार्थना वही होती है कि उसकी घंटियों की गूंज किसी की नींद बन जाए। उस रात माधवी ने 5 बार घंटी बजाई और अगली सुबह ब्रह्मदत्त जी उसी मंदिर के पास चुपचाप बैठे मिले। आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, जैसे वे खुद नींद बन चुके हों। अब मंदिर की देखभाल माधवी करती है। वह हर शाम ठीक सूर्यास्त पर 5 बार घंटी बजाती है। पहाड़ी हवाओं में वह स्वर अब भी बहता है, धीमा, गूंजता हुआ। और जब कोई शहर से थका हुआ यात्री आता है तो वह पहली बार रात में चैन से सोता है, क्योंकि आज भी उस मंदिर में वही लिखा है, शब्दों की दवा मत मांगिए, सिर्फ 5 स्वर सुनिए, फिर देखिए नींद कैसे खुद चलकर आती है। रेगिस्तान में दिन की गर्मी जितनी तेज होती है, रात उतनी ही खामोश और ठंडी होती है। रेत दिन भर तपती है, लेकिन रात को जैसे वह खुद भी थककर चैन लेने लगती है। राजस्थान के सुदूर इलाके में एक छोटा सा गांव था, नदुरगढ़। इस गांव के ठीक पीछे शुरू होता था एक अनंत रेत का समंदर। लोग उसे मौन का मैदान कहते थे, क्योंकि वहां एक बार चले जाओ तो वापस लौटने से पहले अपने भीतर की सारी आवाजें सुननी पड़ती थीं। इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा व्यक्ति, फकीर चाचा। उम्र 70 के पार थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, चाल थोड़ी धीमी थी, पर आंखें इतनी गहरी कि कोई भी उन्हें देखकर एक पल के लिए रुक जाता। फकीर चाचा का असली नाम शायद कोई नहीं जानता था। कहा जाता था कि वह कभी कोई अमीर व्यापारी थे, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर रेत में चले गए, अकेले, खाली हाथ, और लौटे तो बस एक लाठी और एक रेत से भरी आंखों के साथ।
अब वह गांव के बाहर रहते थे, एक टीलों के पास बनी मिट्टी की झोपड़ी में। दिन भर कुछ नहीं करते, सिर्फ रेत पर बैठकर कुछ न कुछ लिखते रहते। लेकिन वो रेत पर ही लिखते और हवा आते ही सब मिटा देते। लोग पूछते, चाचा ये क्या कर रहे हो? वो हंसते और कहते, जो मन में हो उसे जमीन पर उतार दो, फिर मिटा दो, तब नींद आती है। गांव के लोग उन्हें मानते थे, आदर करते थे, पर कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता था। क्यों नींद की बात करते हैं वो बार बार। असल में फकीर चाचा के भीतर एक गहरी बेचैनी थी, जिसे उन्होंने रेत को सौंप दिया था। हर रात जब सब सो जाते, वो अकेले रेगिस्तान में दूर निकल जाते। उनके पीछे सिर्फ एक लाठी की लकीर बनती जाती, सीधी रेखा सी, और सामने सिर्फ अंधेरा, चुप्पी और ठंडी हवा। वहां जाकर वो एक छोटे से टीले पर बैठते और चुपचाप आसमान देखते, फिर धीरे धीरे बोलते, जैसे किसी से बात कर रहे हो। रात, तू अब भी मेरी बात सुनती है ना? तेरी रेत ने बहुतों को सुलाया होगा, मुझे भी सुला दे। और कभी कभी हवा जोर से चलती, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। एक रात गांव में एक लड़का आया, रिवान। वह बहुत थका हुआ था, शहर से भागा था, नींद नहीं आती थी उसे, आंखें जलती थीं, दिमाग भारी रहता था और मन जैसे टूट सा गया था। गांव में उसने सुना, अगर सचमुच सोना है तो फकीर चाचा के पास जाओ। रिवान उनके पास पहुंचा और चुपचाप बैठ गया। चाचा मुस्कुराए, बोले नहीं। कुछ देर बाद बोले, नींद चाहिए? रिवान ने सिर हिलाया। चाचा ने कहा, तो आज रात चल मेरे साथ, रेत से मिल। वो दोनों चुपचाप रेगिस्तान में चले गए। हवा हल्की थी, चांद आधा था और रेत ठंडी। टीले पर पहुंचकर चाचा बोले, बैठ, कुछ मत सोच, कुछ मत बोल, बस रेत को पकड़, एक मुट्ठी भर और फिर छोड़ दे। रिवान ने वैसा ही किया। रेत उसकी हथेली से फिसल गई, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना दुख बह रहा हो। फिर चाचा ने कहा, अब लेट जा, रेत पर और आसमान देख। रिवान लेट गया। ऊपर तारे थे, चुपचाप चमकते हुए, जैसे कोई निगरानी कर रहा हो बहुत प्रेम से। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसके अंदर कुछ शांत हुआ। उस रात वह वहीं सो गया, रेत पर, खुले आकाश के नीचे। सुबह जब वह उठा तो चाचा वहीं बैठे थे, आंखें बंद, रेत पर कुछ लिखते हुए। रिवान ने पूछा, चाचा आप हर रात रेत से क्या कहते हैं? चाचा ने धीरे से कहा, मैं रेत से नहीं, रात से बात करता हूं, क्योंकि रात कभी सवाल नहीं करती, वो बस सुनती है, और जो सचमुच सुना जाए वो अपने आप हल्का हो जाता है। अब रिवान भी वहीं रुक गया। दिन में वह चुपचाप चाचा की झोपड़ी की मरम्मत करता, पानी भर लाता और रात को उनके साथ चलता रेत पर। धीरे धीरे उसने सीखा कि रेत पर चलना ध्यान है, हवा को सुनना ध्यान है और बोलना छोड़ देना सबसे गहरी नींद है। अब हर हफ्ते कुछ लोग आते जो खुद से थक चुके होते। चाचा उन्हें कुछ नहीं बताते, बस कहते, चलो रेत में और खुद से बात करो, और हर कोई वही कहता। ऐसी नींद पहले कभी नहीं आई। फकीर चाचा बहुत बूढ़े हो गए हैं, पर हर रात वो अब भी टीले पर जाते हैं। एक नया सहयात्री साथ होता है, और जब वह सो जाता है, चाचा आसमान को देखकर कहते, आज एक और आत्मा सुला दी गई। रेत अब उनकी भाषा बन चुकी है, रात उनकी मित्र, और जो भी एक बार इस संवाद को सुन ले वह फिर कभी बेचैन नहीं होता, क्योंकि जब कोई खुद से बिना शब्दों के बात कर लेता है तब भीतर की हलचल खुद ही सो जाती है। एक गांव था, बहुत ही छोटा, मानो समय भी वहां धीरे चलता हो। उसका नाम था नीर गांव, और वहां बहती थी एक पतली सी नदी, जो बरसात में थोड़ी चौड़ी हो जाती, लेकिन बाकी समय बस फिसलती रहती थी, शांति से, बिना आवाज के, जैसे किसी की लोरी गा रही हो। उस नदी को बच्चे नींद नदी कहते थे। क्यों? क्योंकि जो भी उसका किनारा छूकर बैठता उसे थोड़ी देर में नींद आ जाती, हल्की मीठी सपनों वाली नींद, जैसे माँ ने माथा सहलाया हो। उसी गांव में एक बच्चा रहता था, मिहिर, उम्र 8 साल, आंखें हमेशा चमकती, लेकिन चेहरे पर कोई चंचलता नहीं। वह बहुत शांत था। उसके दोस्त ज्यादा नहीं थे, न तो वह बहुत बोलता, नहीं किसी से शिकायत करता। उसका सबसे अच्छा दोस्त था कागज। हर दिन दोपहर में वह पुराने अखबार के पन्ने इकट्ठा करता, उन्हें ध्यान से मोड़ता और कागज की नाव बनाता, फिर अपनी छोटी सी झोली में डालकर नदी किनारे चला जाता। मिहिर हर दिन नदी से बातें करता, आज बारिश नहीं आई तो तू धीरे चल रही है, कल मैं तेरे लिए नीली नाव बनाऊंगा, क्या तू मेरी बात किसी को बताती है? क्या तू भी कभी थक जाती है? नदी जवाब नहीं देती थी, पर उसकी लहरें कभी मिहिर के पैरों को छूती तो कभी उसकी नाव को आगे बढ़ा देती। वह हर दिन एक एक करके अपनी बनाई हुई नावें बहाता, और जब सब खत्म हो जाती तब नदी के किनारे बैठकर आंखें बंद कर लेता। गांव के बड़े लोग कहते, मिहिर अजीब बच्चा है, सब बच्चे खेलते हैं, ये बस पानी से बातें करता है।
पर उसकी माँ जानती थी उसका बेटा अजीब नहीं, बस थोड़ा भीतर की ओर है। वह अक्सर माँ से पूछता, माँ, लोग क्यों भागते हैं? क्यों कोई किसी की बात नहीं सुनता? अगर सब चुप हो जाएं, तो क्या सब शांत हो जाएंगे? माँ जवाब नहीं दे पाती, बस उसका माथा चूम लेती। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई, पेड़ उखड़ गए, छतें उड़ गईं और नदी का पानी भी अचानक भरा भरा सा हो गया। सब भाग रहे थे डरे हुए, पर मिहिर चुपचाप बैठा था, अपने घर की खिड़की से नदी को देख रहा था। क्या तू डर गई है? उसने बहुत धीरे से पूछा। अगली सुबह आंधी थम चुकी थी, लेकिन नदी अब पहले जैसी शांत नहीं थी। उसमें थोड़ी मटमैली सी बेचैनी थी। मिहिर उसी दिन एक नई नाव बनाकर नदी किनारे गया, लेकिन इस बार उसने नाव को बहाया नहीं। वह उसके पास बैठा रहा बहुत देर तक, फिर बहुत धीरे से बोला, मैं जानता हूं तू थकी है, मैं आज तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस यही बैठूंगा। उस रात पहली बार मिहिर वहीं सो गया, नदी किनारे, कागज की नाव हाथ में लिए। जब सुबह उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची तो देखा मिहिर घास पर लेटा है और उसकी सांसें बहुत हल्की है, पर चेहरा पूरी तरह शांत। मिहिर के बाद गांव के और भी बच्चे आने लगे नदी किनारे। अब वहां हर दिन कोई ना कोई बच्चा बैठता, कोई चुपचाप अपनी बात कहता, कोई एक नाव बनाता, कोई कुछ नहीं करता, बस आंखें बंद करके बैठा रहता। धीरे धीरे वह नदी सबकी मित्र बन रही। अब गांव में कोई बच्चा अगर रात को सो नहीं पाता तो उसकी माँ कहती, कल तू एक नाव बना लेना और नदी को दे देना, फिर नींद खुद आ जाएगी। अब मिहिर नहीं है, पर उसकी बनाई एक नाव आज भी गांव के मंदिर में रखी है, सूखी लेकिन अब भी शांत, और जो भी उसे देखता है बस एक बात कहता है, जिसने कुछ तो है। एक अजीब सी शांति, जैसे नींद की दस्तक। और नदी वह अब भी बहती है, धीरे धीरे, लोरी गुनगुनाते हुए, हर नई नाव को अपनाते हुए, हर थके हुए मन को सुलाते हुए। और अगर आप कभी उस गांव में जाएं, तो एक कागज की नाव बनाकर नदी में छोड़ देना और फिर चुपचाप आंखें बंद करना, क्योंकि हो सकता है मिहिर अब भी वहीं बैठा हो, किसी पेड़ के पीछे, और आपकी नाव को रास्ता दिखा रहा हो, शांति की ओर और नींद की ओर। गांव की सबसे पुरानी पगडंडी थी, पत्थरों से बनी, टेढ़ी मेढ़ी, पर हर मोड़ पर एक कहानी छुपाए हुए। वह पगडंडी गांव को जंगल से जोड़ती थी और हर किसी को ऐसा लगता था कि अगर कोई उस रास्ते को एकदम मौन में पार करे तो उसकी थकान झरने की तरह बह जाएगी। लेकिन वह पगडंडी सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, वह एक रहस्य थी, क्योंकि हर शाम जब सूरज ढलने लगता और पत्तियों की परछाइयां लंबी होने लगती, उस पगडंडी पर बांसुरी बजने लगती। कोई नहीं जानता था वो कौन है, कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, कभी किसी ने उसे बोलते नहीं सुना, पर उसकी बांसुरी की धुन जैसे सर्द हवा में किसी माँ की लोरी। उस गांव का नाम था सुगंधपुर। वहां की हवा हमेशा फूलों की तरह महकती थी। लोग कहते थे जब वह बांसुरी बजाता है तब गांव के बच्चों को सबसे गहरी नींद आती है और बूढ़ों के सपनों में पुरानी यादें लौट आती हैं। कुछ लोग उसे नींद वाला कहते, कुछ बांसुरी बाबा, लेकिन वह कभी दिखाई नहीं देता। उसकी धुन आती थी दूर से, फिर धीरे धीरे पास आती कर चली जाती, बस ऐसे जैसे कोई साया गुनगुना रहा हो। उसे अक्सर नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करती तो कोई अनजानी हलचल भीतर से उठती, जैसे मन में ढेर सारे कागज उड़ रहे हों। वह एक शाम अकेली पगडंडी पर चली गई, शायद बांसुरी को पास से सुनने की चाह में। चलते चलते वह एक मोड़ पर पहुंची जहां पेड़ों के बीच से हल्का सुनहरा पड़ा, और वहीं वह धुन आई, नजदीक से, बहुत पास से। उसने आंखें बंद कर लीं। बांसुरी की वह धुन इतनी धीमी, इतनी कोमल, जैसे किसी ने उसकी सारी उलझनों को थाम लिया हो। जब वह आंखें खोलती तो बांसुरी रुक जाती, जब वह आंखें बंद करती तो फिर वही संगीत। वह मुस्कुराई और पगडंडी के किनारे बैठ गई। उस रात वह वहीं सो गई। सुबह जब वह उठी, उसके हाथ में एक सूखा गुलाब रखा था, लाल रंग का, थोड़ी मिट्टी लगी हुई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर वह जानती थी वो था, जो भी है, जिसने बांसुरी बजाई, जिसने गुलाब छोड़ा, जिसने नींद दी। उसके बाद काव्या हर शाम वहां जाती, कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं कहती, बस बैठती और आंखें बंद करती। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जाने लगे। अब वहां एक साफ जगह बन रही थी, लोग वहां चटाई बिछाकर बैठते, माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर आती, बूढ़े लोग अपना सहारा लेकर आते, और सब वही करते, चुप रहते, सिर्फ सुनते, फिर सो जाते। गांव में अब एक नियम बन गया था, सूर्यास्त के समय कोई शोर नहीं करेगा, बांसुरी बजेगी और नींद उतरेगी। एक दिन गांव में कुछ लोग आए, पत्रकार, कैमरे वाले। उन्होंने पूछा, कहाँ है वो बांसुरी वाला? लोगों ने सिर हिलाया, हम नहीं जानते। उन्होंने कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग की, पर बांसुरी नहीं बजी। क्यों? क्योंकि वो केवल उन्हें सुनाई देती है,
जो सुनने आए हैं, देखने नहीं। काव्या अब बड़ी हो चुकी है। उसने वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना ली है। नींद आश्रम नाम रखा है। वहां हर दिन कोई ना कोई आता है, कोई थका हुआ, कोई दुखी, कोई बस चैन की तलाश में। काव्या किसी से कुछ नहीं पूछती, बस कहती है, उस पगडंडी पर जाइए जहां बांसुरी बजती है, और फिर आंखें बंद कीजिए, शायद आपको भी एक सूखा गुलाब मिले। अब भी हर शाम जब पंछी अपने घोंसलों में लौटते हैं, उस पगडंडी पर वो धुन बहती है, धीमी कोमल गहरी, और जो भी उसे सुन लेता है उसे नींद घेर लेती है। बिना डर, बिना सपना, सिर्फ शांति, क्योंकि ये दुनिया बहुत बोलती है, पर जब कोई सिर्फ सुनता है तो वहां संगीत बजता है, और संगीत से बड़ी नींद और कोई नहीं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच, जहां ना कोई बस आती है न कोई बोर्ड रास्ता दिखाता है, वहां एक पुरानी सी झोपड़ी थी। दीवारें लकड़ी की थीं, छत पर सूखे पत्तों का आसरा था, और सामने एक छोटी सी बेंच जिस पर अक्सर कोई नहीं बैठा होता, फिर भी लगता था कोई बैठा है, कुछ सोचता हुआ, कुछ महसूस करता हुआ। उस झोपड़ी को लोग चाय और चुप्पी की झोपड़ी कहते थे, और वहां रहती थी एक वृद्धा जिसका नाम किसी को नहीं मालूम था। लोग उसे बस अम्मा कहते थे। अम्मा बहुत कुछ जानती थीं, पर कुछ नहीं कहती थीं। वे रोज सुबह उठती, नदी से पानी लाती, तुलसी और अदरक चुनती, मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाती, और झोपड़ी के बाहर बेंच पर एक कप रख देती। कोई आए या ना आए, वो कप वहीं रखती, क्योंकि उनका मानना था कभी कभी कोई आत्मा सिर्फ इसलिए चलकर आती है क्योंकि कोई कहीं उसे बिना कुछ कहे कुछ देना चाहता है। पहाड़ियों में लोग कम रहते थे, पर धीरे धीरे दूर दराज से कुछ लोग आने लगे। किसी को बहुत शोर से थकान थी, कोई किसी को खोकर मौन में चला आया था, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था, बस चल पड़ा था बिना मंजिल के। और जब वो झोपड़ी के पास पहुंचते तो सामने बेंच पर एक गर्म चाय का कप मिलता। बिना सवाल, बिना जरूरत, बिना इंतजार। अम्मा कुछ नहीं कहती, बस दूर बैठी रहती, हाथ में एक पुराना रुमाल और नजरें कहीं खोई हुई। एक दिन शहर से आई एक युवती, अनवी, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, होंठ सूखे, और मन जैसे किसी पत्थर से बना हो। वह झोपड़ी के पास पहुंची, बैठ गई। चाय का कप रखा था, उसने उठाया, एक घूंट पिया, और लगा जैसे कुछ उसके भीतर पिघल गया हो। अम्मा पास आईं, मुस्कुराईं, और चुपचाप एक पतली सी चादर उसके कंधे पर डाल दी। अनवी रोने लगी, बिना आवाज, बस आंखों से। अम्मा ने कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठ गई। उस रात अनवी वहीं रुकी। अम्मा ने उसे चूल्हे की गर्मी के पास सुलाया और सिर पर हाथ फेरा, बिना एक शब्द। सुबह वह जब उठी तो पहली बार उसे याद नहीं था कि रात को कोई सपना आया था या नहीं। वह हंसी और वहीं रुकी रह गई। अब अनवी हर दिन झोपड़ी की देखभाल करती। वह चाय बनाना सीख गई थी, ठीक वैसे जैसे अम्मा बनाती थीं। धीरे धीरे चाय के साथ उसकी चुप्पी भी गहराने लगी। अब जब कोई आता तो वही चाय देती, कुछ नहीं पूछती, बस एक बार आंखों में देखती और फिर चुपचाप पास बैठ जाती। एक दिन अम्मा बोली, बेटी, चाय में स्वाद नहीं होता, जो पीने वाला लाता है वही इसमें घुलता है। अनवी मुस्कुरा दी, फिर पूछा, आप इतना चुप क्यों रहती हैं अम्मा? अम्मा बोली, मैं बहुत बोली हूं पहले, लेकिन जब समझ आया कि शब्दों से ज्यादा मौन सुनाई देता है, तब से मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ। कुछ समय बाद अम्मा ने एक दिन चाय नहीं बनाई, बस बाहर बेंच पर एक कप रखा और खुद अंदर चली गईं। अनवी ने जाकर देखा, अम्मा सो रही थी, गहरी नींद में, चुपचाप, हमेशा के लिए। अब झोपड़ी अनवी संभालती है। हर दिन वही चाय, वही बेंच, वही चुप्पी। कोई आता है, वो बस चाय देती है, कुछ नहीं पूछती। और रात को जब हवा चलती है तो लगता है जैसे अम्मा अब भी वही हैं, बेंच के पीछे एक साए की तरह, मुस्कुराते हुए। अगर आप कभी वहां जाएं तो कुछ मत पूछिए, बस बैठिए। चाय का एक कप आपको मिलेगा, उसमें वो सब घुला होगा जो आप कह नहीं पा रहे। और अगर आपकी आंखें बंद हो जाएं और नींद उतर आए तो समझिए अम्मा अब भी यही है। गांव के बाहर एक पुराना बार था, कोई आता नहीं था वहां। जमीन पर सूखे पत्तों की चादर बिछी रहती और हवा जब भी चलती तो पैरों की सरसराहट किसी भूले हुए गीत की तरह सुनाई देती। उस बाग के बीचों बीच एक पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत शांत, और उसकी जड़ों के पास पत्तों के नीचे दबा हुआ था एक पुराना रजिस्टर, धूल लदा हुआ, किनारे से थोड़ा फटा हुआ, जैसे किसी ने बहुत दिनों पहले कुछ कहना चाहा हो लेकिन कह नहीं पाया। एक व्यक्ति था, नील। वह शहर से थककर गांव आया था। पलकों के नीचे थकावट, पीठ पर तनाव और दिमाग में इतनी हलचल कि सोना उसके लिए सपना बन गया था। उसने गांव के बाहर झोपड़ी किराए पर ली और हर सुबह पैदल निकल पड़ता, चुपचाप। एक दिन उसकी नजर बात पर पड़ी जहां हवा कुछ अलग तरह से चल रही थी।
मानो वहां की चुप्पी बाकी दुनिया से गहरी हो। वह वहां चला गया, बैठा पेड़ की छांव में और बस सांस लेने लगा। उसी समय जब उसने हाथ से कुछ सूखे पत्ते हटाए तो कुछ सख्त चीज महसूस हुई। वही पुराना रजिस्टर उसने उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, न ही कोई तारीफ, बस पहला पन्ना खुला और लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ जो शब्दों से परे है। नील ठिठक गया। उसने दूसरा पन्ना खोला। मैं यहाँ रोज आती हूँ, पेड़ के नीचे, और अपने मन की बातें इन पन्नों में रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी बोलने से ज्यादा सुकून लिखने में मिलता है। नील की सांसें धीमी हो गईं। वह वहीं बैठ गया और पढ़ता चला गया। हर पन्ना एक नई भावनाओं की परत, कभी दुख, कभी अकेलापन, कभी कोई मीठी याद, तो कभी कोई अधूरी इच्छा। एक पन्ना ऐसा था जिसमें लिखा था, कल एक पत्ता मेरी हथेली पर गिरा, मैंने उसे चूमा और सोच लिया शायद ये मेरी नींद ले आएगा, पर फिर हवा चल गई और वो उड़ गया। नील ने पन्ना बंद किया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पेड़ की तरफ देखा, जैसे कोई पूछना चाहता हो, किसने लिखा ये? नील अब हर दिन वहां आने लगा। वह डायरी को पढ़ता, फिर उसे बंद करके आंखें बंद कर लेता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। शब्द जो कभी उसके दिमाग में गूंजते थे अब पेड़ की पत्तियों में खो जाते थे। एक दिन डायरी का आखिरी पन्ना मिला। उस पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक वादा करो, अब ये डायरी तुम्हारी है। अब तुम इसमें वो सब लिखना जो तुम किसी को कह नहीं पाए हो, ताकि अगला जो आए वो भी धीरे धीरे सो सके। नील की उंगलियां कांप गईं। उसने उसी दिन से लिखना शुरू किया। पहले दिन लिखा, मैं अब भी नींद से दूर हूं, पर आज कुछ हल्का लग रहा है। फिर रोज आता, एक नया पन्ना भरता। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई, बाद में कोई है जो डायरी में कुछ लिखता है, और जो भी उसे पढ़ता है उसे सुकून मिलता है। अब लोग आने लगे। कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर आती, कोई बुजुर्ग अपनी थकान लेकर आता, कोई थका हुआ युवक बस बैठने आता। नील कुछ नहीं कहता, बस डायरी वहीं रख देता, और जो भी उसे पढ़ता वही कहता, मैं पढ़ते पढ़ते कब सो गया, पता ही नहीं चला। अब बाग को नींद वाला बाग कहा जाता है। वहां कोई मोबाइल नहीं चलता, कोई बात नहीं होती, बस एक डायरी रखी होती है, और हर किसी के लिए खुली। बजो आए, पढ़े, जो चाहे लिखे, और जो थका हो सो जाए। नील अब भी वहीं है, उसी पेड़ के नीचे। उसने अब बहुत पन्ने भरे हैं, पर आज भी वह पहला पन्ना सबसे पहले पढ़ता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी कुछ ढूंढ रहे हो। और जब वह पढ़ता है तो हवा थोड़ी धीमी चलती है, पत्ते जमीन पर गिरते हैं, और कोई थका हुआ आत्मा नींद में उतर जाती है। झील हमेशा चुप रहती थी, जैसे उसकी गहराइयों में कोई पुराना गीत बसा हो जिसे दुनिया सुन नहीं पाई हो। उसका पानी सुबह सुबह नीला दिखता था, जैसे आसमान खुद उसमें उतर आया हो। उस झील के किनारे एक टेढ़े मेढ़े आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया थी, और उस कुटिया में रहती थी अम्मा। कोई नहीं जानता था कि अम्मा का असली नाम क्या था। गांव के बच्चों ने बचपन से उन्हें यही कहते सुना था, अम्मा चलो नदी पे, अम्मा कहानी सुनाओ, अम्मा ये फूल देखो। और धीरे धीरे उनके नाम की जरूरत ही नहीं रह गई। अम्मा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनके चलने की चाल में, उनके हाथों की बनावट में, उनकी आंखों की कोरों में एक अलग सी शांति थी। ऐसा लगता था जैसे वे झील से ही निकली हों। उनका हर शब्द धीमा होता, हर स्पर्श कोमल, और उनकी चुप्पी, वह तो जैसे बोलती थी। सुबह का सूरज जब झील पर पहला सुनहरा हाथ रखता, अम्मा नींद से उठ जाती। कोई अलार्म नहीं, कोई घड़ी नहीं, उनका शरीर खुद तय करता था कि कब जागना है। वह खादी की साड़ी पहनती, जो अब तक कई बार रफू हो चुकी थी, फिर भी हर बार धूप ने उतनी ही सजीव लगती थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उनमें एक गहराई थी, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। अम्मा रोज सुबह सबसे पहले झील के पास जाती। झील उन्हें पहचानती थी, शायद उनके पैरों की आहट से, उनके सांसों की गति से। वह चुपचाप लहरें हिलाती जैसे नमस्कार करती हो। अम्मा एक पीतल की छोटी बाल्टी में झील का पानी भरती और एक छोटी सी पूजा करती। कोई बड़ा आयोजन नहीं, बस दो हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर, एक धीमी सी मुस्कान। गांव में लोग कहते थे कि अम्मा का कुछ खो गया था, बहुत पहले, शायद उनका बेटा या पति या दोनों। पर अम्मा ने कभी कुछ बताया नहीं, और किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अम्मा की मौन ही सबसे बड़ी कथा थी। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी। एक खाट, एक मिट्टी का चूल्हा, दो थालियां, एक चटाई और कुछ पुराने चित्र, जिनमें अब रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं। एक छोटा सा दीपक जिसे अम्मा हर रात जलाती, और खिड़की के पास रखा एक मिट्टी का छोटा सा बुलदान, जिसमें झील किनारे के नीले कमल रखे रहते। वो नीला कमल किसी को नहीं दिखता था,
अम्मा ही उसे हर सुबह झील से लाती और बुलदान में रखती। लोग कहते, झील में तो कमल सफेद होते हैं, ये नीला कहाँ से लाती हो अम्मा? अम्मा मुस्कुरा देती, कोई उत्तर नहीं। एक बार गांव का एक बच्चा छोटू जिद पकड़ बैठा कि वह भी नीला कमल देखेगा। वह सुबह सुबह अम्मा के पीछे पीछे झील तक चला गया। छुपकर अम्मा ने देखा नहीं, या शायद देखा और कुछ नहीं कहा। जब वह झील के किनारे पहुंचे तो अम्मा ने झील के एक खास हिस्से में बहुत धीरे से कदम रखा। पानी उनके टखनों तक था। उन्होंने अपनी धोती थोड़ा ऊपर की और झील के बीच की ओर बढ़ी। छोटू की आंखें बड़ी हो गईं। वहां पानी में सचमुच एक नीला कमल था, एकदम नीला, जैसे आकाश को कोई फूल में बदल दिया हो। अम्मा ने बहुत कोमलता से उसे तोड़ा, जैसे कमल से माफी मांग रही हो। फिर उसे अपनी ओढ़नी के कोने में बांध लिया। वापसी में अम्मा रुकी और एकदम शांति से बोल पड़ी, तू छुपा था ना झाड़ियों में, चल अब चाय पी। छोटू डर गया था, लेकिन अम्मा की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस वो नजरों से कह रही थी, जो देख लिया उसे समझने में वक्त लगेगा। उस दिन से छोटू रोज आता। अम्मा उसे कुछ नहीं सिखाती थी, बस अपने साथ रखती थी। कभी वह चूल्हा जलाना सिखाते सिखाते चुप हो जाती, कभी झील के किनारे बैठकर पानी में कंकर फेंकती और फिर घंटों कुछ नहीं बोलती। छोटू कभी कभी ऊब जाता पर रुकता था, क्योंकि अम्मा के पास एक अलग सा मौन था। ऐसा लगता था जैसे उनके साथ बैठने से भी कुछ सीखा जा सकता है। एक दिन छोटू ने पूछ ही लिया, अम्मा आप हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो, कभी गुस्सा नहीं आता? अम्मा हंस पड़ी। वह धीमी हंसी जिसमें ना कोई शोर था ना कोई अभिनय। गुस्सा आता है, उन्होंने कहा, पर बोलने से पहले मैं सुनती हूँ। जब तक सुनती हूँ तब तक गुस्सा चला जाता है। पर आप दिन भर अकेली रहती हो, बोर नहीं होता? बिल्कुल नहीं, अम्मा बोली। तूने कभी झील को बोर होते देखा? छोटू चुप हो गया। उस दिन शाम को अम्मा ने दीपक जलाया और छोटू को पास बुलाया। जब बहुत कुछ बोलने का मन करे और कोई सुनने वाला ना हो तो इस दीपक को देखना, ये सुनेगा। और जब बहुत कुछ सुनकर मन भर जाए तो इस झील में थोड़ी देर बैठ जाना, ये सब भूलवा देगी। छोटू को उस दिन कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में कुछ बहुत गहराई से उतर गया। वह हर दिन अम्मा के पास आता रहा, कभी चुपचाप, कभी सवाल लेकर, कभी बस यूं ही समय बीतता गया। एक दिन गांव में बड़ी हलचल हुई। शहर से कुछ लोग आए थे, जमीन नापने वाले। उन्होंने बताया कि सरकार झील के पास की जमीन को पर्यटन स्थल में बदलना चाहती है। वहां नावें चलेंगी, होटल बनेंगे, झील के पास रंगीन बत्तियां होंगी। सब खुश हुए, गांव में रौनक आएगी, काम मिलेगा, सड़कें बनेंगी। बस अम्मा चुप रहीं। जब सब लोग बैठक में अपनी राय दे रहे थे, अम्मा एक कोने में बैठी थीं। उनके हाथों में वही नीला कमल था। किसी ने पूछा, अम्मा तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? अम्मा ने कमल को देखा, फिर धीरे से बोली। अम्मा ने कमल को देखा, फिर धीरे से बोली, जिस चीज को चुप रहने दो वही सबसे सुंदर रहती है। झील भी बोलेगी तो उसमें कमल नहीं उगेंगे, बस आवाजें गूंजेंगी। गांव वालों ने हंसी में बात टाल दी। कुछ महीनों में काम शुरू हुआ। पेड़ कटे, मशीनें आई और झील के किनारे सीमेंट की दीवारें बनने लगी। झील अब भी वही थी, पर उसका चेहरा बदल रहा था। अम्मा पहले की तरह सुबह झील पर जाती, पर अब वहां शोर होता था। नीला कमल अब भी कभी मिलता, लेकिन उसकी चमक कम हो गई थी। एक दिन छोटू, जो अब बड़ा हो चुका था, अम्मा के पास आया। उसने देखा अम्मा बहुत चुप थीं। उन्होंने गुलदान को छुआ, फिर कमल को देखा और कहा, अब ये भी थक गया है। छोटू ने पहली बार अम्मा के चेहरे पर उदासी देखी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी आंखों में झील की शांति की जगह अब एक बिन बोले दुख की लहर थी। उस रात अम्मा ने दीपक जलाया। बहुत देर तक वह उस लौ को देखती रही। छोटू उनके पास बैठा था। पहली बार बिना किसी बात के उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। तो अब बड़ा हो गया है, पर शांति को बचा पाएगा? छोटू कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में एक संकल्प उभर आया। अगली सुबह जब छोटू पहुंचा, अम्मा की झोपड़ी खाली थी। बिस्तर पर वही नीला कमल रखा था। दीपक बुझ चुका था और खिड़की के पास हवा बिल्कुल स्थिर थी। डाव ने कहा, अम्मा चली गईं, शायद चुपचाप झील में उतर गईं। कोई उन्हें नहीं रोक पाया, पर छोटू जानता था अम्मा कहीं नहीं गईं। वो नीला कमल अब हर सुबह उसी जगह उगता है, झील के उस कोने में जहां कोई मशीन नहीं जाती। छोटू अब गांव में अम्मा की झोपड़ी में रहता है। वह बच्चों को सिखाता है चुप रहना, सुनना और झील की भाषा समझना। जब कोई पूछता है, क्या तुमने अम्मा को देखा था, वह मुस्कुराता है, मैं अब भी देखता हूँ हर सुबह उस नीले कमल में। साधु वृदन, वह कोई संत नहीं थे जिनके पीछे भक्तों की कतार हो। न उनका कोई नाम अखबार में छपता, न उनके प्रवचन होते थे। वह बस रहते थे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जैसे खुद पेड़ हों। वन की झोपड़ी कुछ नहीं थी, बस चार लकड़ियां, उस पर तार के पत्तों की छाया।
नीचे गोबर से लीपे हुए मिट्टी का फर्श और एक चटाई जो इतनी पुरानी थी कि लगता था जैसे वह झोपड़ी से पहले की हो। वृद्धन किसी से बात नहीं करते थे और न ही किसी से कुछ मांगते थे। दिन का एक समय होता जब वह पास की नदी में स्नान करते, फिर सूखी रोटी और उबला चावल खाते। बाकी समय वे बस बैठते थे, कोई देखे तो कहे कुछ नहीं करते, लेकिन जो ध्यान से देखे वह समझे वो सब कुछ कर रहे हैं। वो पत्तों को सुनते थे। एक दिन पहाड़ों से एक पिता अपनी छोटी बेटी को लेकर नीचे आया। वह बच्ची लगभग गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी या शायद बोलना छोड़ चुकी थी। उसका नाम था मीनल। मीनल के पिता शहर ले गए, डॉक्टरों को दिखाया, स्कूल बदलवाया, मंत्र जाप कराए, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर किसी ने कहा उसे वृद्धन के पास ले जाओ, शायद वो कुछ समझ सकें। वृद्धन कुछ नहीं बोले। जब पिता बच्ची को छोड़ गया, उन्होंने बस मीनल की आंखों में देखा और फिर एक धीमी सी मुस्कान दी, जैसे उन्होंने बहुत पहले ही उसकी आवाज सुन ली हो। बच्ची झोपड़ी में रुक गई। पहला दिन वह डरी हुई थी, बोलना तो दूर, आंखें तक नहीं मिलाई। दूसरा दिन वह झोपड़ी के बाहर बैठ गई। वृद्धन पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद किए, जैसे हवा को छू रहे हों। तीसरा दिन मीनल ने एक पत्ता उठाया, उसे हवा में उड़ाया, फिर देखा कि वृद्धन ने अपनी आंखें खोली और उस पत्ते को उड़ते हुए देखा। और फिर शुरू हुई एक अनकही बातचीत। हर दिन मीनल पेड़ से कोई न कोई पत्ता उठाती और उसे अलग अलग तरह से उड़ाती, सीधा, उल्टा, मुड़ा हुआ या कभी जमीन पर रखकर उंगली से चलाती। वृद्धन ध्यान से देखते, फिर मुस्कुराते। कभी कभी वह मीनल की ओर एक पत्थर सरकाते या एक सूखा फूल बढ़ाते, जैसे जवाब दे रहे हों। धीरे धीरे मीनल को लगने लगा वह समझी जा रही है। वह पत्तों से, रेत से, छाया से और हवा से बात करती और वृद्धन उससे उसी भाषा में जवाब देते। और एक दिन उस पेड़ के नीचे मीनल ने पहली बार मुस्कुराया। वह मुस्कान कोई सामान्य हंसी नहीं थी, वह जैसे भीतर की चुप्पी का पहला उजाला था। एक शाम जब आकाश के रंग बदल रहे थे, वृद्धन ने मीनल को एक पत्ता दिया, हरे रंग का, बीच में थोड़ा पीला। मीनल ने उसे हाथ में लिया, देखा, फिर पूछा बिना बोले, ये क्यों दिया? वृद्धन बोले नहीं, बस पेड़ की ओर इशारा किया। और मीनल ने देखा वह पत्ता जो अभी पेड़ पर था अब उसके हाथ में है, और पेड़ फिर भी वही है, शांत, मौन, पूर्ण। उसे जैसे समझ में आ गया छूटना भी जीवन है और फिर भी सब कुछ वहीं रहता है। उस दिन के बाद मीनल में बदलाव आने लगा। वह अब सुबह सूरज के साथ उठती, चूल्हे में लकड़ी रखती, नदी से पानी लाती और वृद्धन के चावल धोती। लेकिन सबसे खास बात, वह अब पत्तों से नहीं, खुद से संवाद करने लगी थी। वह जान रही थी शब्द जरूरी नहीं होते। उसने एक दिन एक छोटी सी मिट्टी की तख्ती बनाई और उस पर लिखा, मैं अब सुन सकती हूँ। वृद्धन ने पढ़ा, उन्होंने सिर झुकाया, जैसे कह रहे हों, अब तुम बोलोगी भी, लेकिन सही समय पर। दिन बीतते गए, मीनल अब बोलती नहीं थी, फिर भी सब समझती थी। उसके चेहरे पर अब सन्नाटा नहीं, संप्रेषण था। वह झोपड़ी को सजाने लगी, पत्थरों से रास्ता बनाने लगी और हर बच्चे को जो ऊपर आता था सिखाती, देखो पत्ते क्या कह रहे हैं। लोग अब आने लगे थे मीनल से मिलने। वह न कोई कथा सुनाती, न चमत्कार दिखाती, बस एक छोटी सी बांसुरी बजाती जिसकी आवाज सीधी दिल में उतरती। वृद्धन अब भी पेड़ के नीचे बैठे रहते, लेकिन अब उनके पास एक नई भाषा थी। मीनल, एक रात बहुत तेज हवा चली, पेड़ के पत्ते शोर करने लगे, आसमान ने बिजली कौंधी। मीनल डर के मारे वृद्धन के पास गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और पेड़ की ओर देखा। डरो नहीं, उन्होंने पहली बार बोला। पत्ते जब तेज हिलते हैं तो आकाश को संदेश देते हैं कि धरती जाग रही है। मीनल ने देखा पेड़ झुक रहा है, जैसे प्रणाम कर रहा हो, और वृद्धन अब भी वैसे ही शांत। अगली सुबह वृद्धन नहीं उठे, वे उसी मुद्रा में थे जैसे पेड़ बन रहे हों। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मीनल ने उनकी चटाई उठाई, उनके पैरों को धोया और उन्हें उसी पीपल के नीचे बैठा दिया। फिर वह एक पत्ता लेकर आई, पीला, पारदर्शी, और उसे वृद्धन के हाथ में रख दिया। गांव वालों ने अंतिम संस्कार की बात की, लेकिन मीनल ने बस कहा, वह कहीं नहीं रहे, बस अब वो हर पत्ते में है। अब भी वह जगह है, वहां झोपड़ी है, पीपल है,